यह कहानी एक छोटे से गांव के बच्चे गोपाल की है, जो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठता था और पढ़ाई में कमजोर माना जाता था। उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिससे वह अपनी इंद्रियों का उपयोग करके न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि गोपाल ने यह कैसे संभव किया। और ऐसे मजेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। गोपाल का गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां खेतों की महक, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट चारों ओर बसी रहती थी। गोपाल एक सरल और मासूम बच्चा था, परंतु उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। गांव के स्कूल में उसके शिक्षक श्री शर्मा हमेशा उसे कहते थे, गोपाल, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे भीतर बहुत क्षमता है, लेकिन तुम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। लेकिन गोपाल को यह समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। उसके माता पिता भी उससे नाराज रहते थे कि वह इतना आलसी क्यों है। वह खुद भी इस बात से परेशान रहता था कि वह किसी चीज पर ध्यान क्यों नहीं दे पाता। उसकी यह समस्या उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही थी। एक दिन गोपाल ने अपनी यह समस्या अपने शिक्षक से साझा की। श्री शर्मा ने उसे बड़े प्यार से समझाया। गोपाल, क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं? आँख, कान, नाक, चर्म और जिह्वा। ये सभी इंद्रियां हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। लेकिन अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग नहीं करते, तो हम जीवन के कई रंगों को नहीं देख पाते। लेकिन गुरुजी, इन इंद्रियों का पढ़ाई से क्या संबंध है? गोपाल, अगर तुम अपनी आंखों से सिर्फ किताब को देखोगे और कानों से शिक्षक की बातों को सुनोगे, तो तुम्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी इंद्रियों को मिलाकर पढ़ाई करोगे, तो वह तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ जाएगी। श्री शर्मा ने गोपाल को एक सुझाव दिया। आज से तुम हर दिन एक इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करो और उसे अपने अनुभवों से जोड़ो। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आता है। गोपाल ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। अगले दिन उसने अपनी आंखों का उपयोग करना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि जब वह खेतों में काम करने वाले किसानों को देखता है, तो उनकी मेहनत और समर्पण की भावना उनके चेहरे पर स्पष्ट होती है। उसने महसूस किया कि जब वह पेड़ों पर लगे ताजे आम को देखता है, तो उसकी नजरें उनकी सुंदरता और रंगत को पकड़ लेती हैं। इसने उसे सिखाया कि कैसे दृश्यों को ध्यान से देखने से हम गहरे अर्थ और भावनाएं समझ सकते हैं। दूसरे दिन उसने अपने कानों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने ध्यान से सुना कि कैसे शिक्षक की आवाज में परिवर्तन आता है जब वे किसी महत्वपूर्ण बात को बताते हैं। उसने पक्षियों की आवाजों में भी नए नए सुरों को पहचाना और पाया कि उनकी आवाज में कितनी मिठास और शांति होती है। तीसरे दिन उसने अपनी सूंघने की इंद्रिय पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि स्कूल के पास लगे चमेली के फूलों की महक कितनी मधुर होती है। उसने देखा कि जब भी वह ताजे पके आम की महक महसूस करता है, तो उसकी भूख जाग उठती है। उसे समझ में आया कि कैसे सुगंध उसकी यादों और भावनाओं को जागृत कर सकती है। चौथे दिन उसने छूने की इंद्रिय पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि कैसे ठंडी नदी का पानी उसकी उंगलियों से बहते हुए उसे प्रकृति की जीवंतता से जोड़ता है। उसने यह भी अनुभव किया कि कंबल की मुलायम गर्माहट में उसे कितनी आराम मिलता है। इसने उसे यह समझने में मदद की कि चीजों को छूकर हम उनके बारे में गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। पांचवें दिन उसने स्वाद की इंद्रिय पर ध्यान दिया। उसने भोजन के हर स्वाद को अनुभव किया और महसूस किया कि भोजन का हर निवाला उसके शरीर और मन को पोषण देता है। उसने सोचा कि जैसे भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ही ज्ञान मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। कुछ ही दिनों में गोपाल ने पाया कि उसका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो गया है।
उसने किताबों में रुचि लेना शुरू कर दिया और पढ़ाई में उसकी समझ बढ़ने लगी। वह अपने इंद्रियों के अनुभवों को पढ़ाई से जोड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ने लगी। अब गोपाल कक्षा में सबसे आगे बैठता था और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहता था। उसकी मेहनत और नई सोच के कारण उसके परिणामों में भी सुधार हुआ। उसके शिक्षक और माता पिता दोनों ही उसकी इस प्रगति से खुश थे। श्री शर्मा ने कहा, गोपाल, तुमने अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करके अपने जीवन को बदल दिया। यह दुनिया बहुत सुंदर है, बस हमें उसे समझने का तरीका आना चाहिए। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी इंद्रियां हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद करती हैं। जब हम अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करते हैं तो हमें न केवल ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि हम अपने अनुभवों को भी समृद्ध कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि ध्यान और समझ के साथ हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।